तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। बालाजी एजुकेशन सेंटर से मैं गोविंद सर जी। आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम आपको वैद्युत रसायन चैप्टर डील करा रहे हैं। उसमें से कुछ टॉपिक हमने आपको क्लियर कराए थे, उसी के आगे आज हम चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विशेष चालकता, विशेष प्रतिरोध और तो विद्युत चालकता है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर कराई थी। उसी के आगे हम चलते हैं आज तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता एंड कोलराउस का नियम। देखिएगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ से अच्छे से आपको थोड़ा देखना है इसको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3-4 नंबर का आपका क्लियर है इससे, ठीक है ना। तो तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता, देन कोलराउस लॉ, ये आपको क्लियर करना है। आपको बढ़िया चीज़ है, क्या नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता क्या होता है? लैम्डा ए क्यू। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? लैम्डा ए क्यू से, ठीक है। तुल्यांक चालकता होता क्या है? निश्चित आयतन में, ये आपका निश्चित आयतन है। निश्चित आयतन 1 लीटर मान लिया। निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों के द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति को, है ना। निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अपघट पदार्थ, मान लीजिए वैद्युत अपघट पदार्थ HCl मैंने ली, HCl का ग्राम तुल्यांक, व्हाट डू यू मीन अबाउट ग्राम, है ना, इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट, इसका अणु भार आप निकालिएगा। अणु भार कितना निकलेगा? एक इसका 35.5, इसका हो जाएगा 36.5, ठीक है भाई। इसका तुल्यांकी भार जब निकालोगे तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणु भार बटे आवेशों की, धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या। तो इसमें बटे 1 आ जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा 36.5 ग्राम। 36.5 ग्राम इक्वल टू ग्राम तुल्यांक। क्या बोलेंगे इसको भाई? ग्राम तुल्यांक, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है किसी भी वैद्युत अपघट पदार्थ का जो तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार के बराबर, उसको बोलते हैं 1 ग्राम तुल्यांक। इसको ले लो H2SO4। H2SO4 क्या होता है भाई? जैसे मान लो एक H, इसका अणु भार कितना आता है? 98, और इसकी क्षारकता कितनी है? 2, 2 का भाग तो 49 ग्राम। 49 ग्राम क्या है? ग्राम तुल्यांक। 49 ग्राम क्या है? ग्राम तुल्यांक। ये भी ग्राम तुल्यांक है, ठीक है ना। तो किसी भी वैद्युत अपघट पदार्थ के ग्राम तुल्यांक को निश्चित आयतन में जब विलय करके, ठीक है, निश्चित आयतन में विलय किया जाता है, फिर उसके द्वारा जो चालकता शक्ति उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं तुल्यांक चालकता, ठीक है। फिर ध्यान से सुनो, निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के ग्राम तुल्यांक के द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति, है ना। निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के ग्राम तुल्यांक के द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति को तुल्यांक चालकता कहते हैं, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? फिर हम बताए थे, इसको डिफाइन करके लिखे दे रहे हैं। निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में किसी विद्युत अपघट, निश्चित आयतन में किसी विद्युत अपघट पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति, उत्पन्न चालकता शक्ति तुल्यांक चालकता कहलाती है। तुल्यांक चालकता कहलाती है, ठीक है भाई, ध्यान दो। निश्चित आयतन में किसी विद्युत अपघट पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति उसकी तुल्यांक चालकता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। बढ़िया से समझो, ध्यान से समझो, अच्छे से, इंपॉर्टेंट है भाई।
तो यहाँ पर ये तुल्यांक निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अपघट पदार्थ, निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अपघट पदार्थ, निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अपघट पदार्थ, निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति को ग्राम तुल्यांक चालकता कहते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है तुल्यांक चालकता का। तुल्यांक चालकता, ग्राम तुल्यांक आपको समझ में आया, किसी भी वैद्युत अपघट पदार्थ की तुल्यांक की बार होता है, उसका ग्राम तुल्यांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ग्राम तुल्यांक। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू वी ई क्यू, ये इसका फार्मूला है, ध्यान से देख लो ये, ठीक है भाई, ये इसका फार्मूला है लैम्डा एच क्यू टू कप्पा इंटू वी क्यू, ठीक है। लैम्डा ए क्यू तुल्यांक चालकता, विशिष्ट चालकता, और 1 ग्राम तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन का आयतन। लैम्डा ए क्यू तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता, ठीक है भाई। कप्पा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, और वी क्यू बेटा 1 ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन का आयतन, ठीक है। 1 ग्राम, यहां दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हम इधर लिखे दे रहे हैं, वी क्यू 1 ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है बच्चा। इतनी चीज आपको क्लियर हुई हुई, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया निश्चित आयतन में किसी विद्युत अपघट पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति को तुल्यांक चालकता कहते हैं। ये फार्मूला, मेन फार्मूला आपका यही है, लैम्डा ए क्यू इक्वल टू कप्पा, कप्पा इंटू वी क्यू। तो लैम्डा ए क्यू तुल्यांक चालकता, कप्पा मोलर चालक क्या नाम विशिष्ट चालकता या चालकता, और क्या नाम वी क्यू, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन का आयतन। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो ये आपका किसकी परिभाषा हो गई भाई? तुल्यांक चालकता। ये आपका फॉर्मूला है भाई, यहां देखिए, चूंकि वी क्यू इक्वल टू 1/CEQ, ठीक है ना। जब वी क्यू 1/CEQ, देन तब आपका क्या होगा भाई? लैम्डा ए क्यू बराबर कप्पा, और वी क्यू की जगह क्या रखेंगे? 1/CEQ, है ना। तो यहाँ हो जाएगा कप्पा बटे CEQ। ये फार्मूला यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल लग जाता है भाई, है ना। समझ रहे हैं हमारी बात? ये CEQ, और यहाँ देखिए, चूंकि CEQ इक्वल टू N/1000, ये भी होता है भाई, है ना। तब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा ए क्यू बराबर कप्पा, और यहाँ रखोगे आप N/1000, है ना। सी क्यू की जगह क्या रखोगे? N/1000, तो 1 पहुँच जाएगा, 1000 पहुँच जाएगा ऊपर, और बटे हो जाएगा नीचे। इससे भी न्यूमेरिकल आपके लगते हैं, ज़्यादातर इसी से न्यूमेरिकल आप लगाते हो, है ना भाई। समझ में आ रहा भाई? तो ध्यान से देखिएगा, लैम्डा ए क्यू बराबर कप्पा इंटू 1000/नॉर्मल था, यहाँ से हमने शुरुआत किया था, फिर हम ऊपर पहुँच गए। लैम्डा ए क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू वी क्यू इक्वल टू 1/CEQ, और ये, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला क्या हो गया आपका बेटा? इसकी जगह मैंने क्या पुट किया? 1/CEQ। तो ये हो गया आपका कप्पा इंटू CEQ। CEQ इक्वल टू होता है N/1000। 1000 आपका यहाँ नीचे आएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा। N इक्वल टू नॉर्मल था। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई भाई?
ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। हाँ एक चीज़ देखो, वैल्यू आप देखना, ये सी ई क्यू, जो सी ई क्यू है, ठीक है, ये है 1 ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन की सांद्रता। 1 ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन की सांद्रता, ठीक है भाई, 1 ग्राम तुल्यांक युक्त विलयन की सांद्रता। देखो ठीक है, ये आपको मालूम है वैसे चालकता होता है, ये तुल्यांक मोलर चालक, ये तुल्यांक चालकता होता है, ये आयतन है, ये सांद्रता है। अब ये एन, एन आपका होता है नॉर्मलता, ठीक है भैया, ये नॉर्मलता। सारी चीजें क्लियर हो गई भाई। ये आपकी सारी चीजें क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये आपका फार्मूला निकला, बढ़िया फार्मूला है, यहाँ से शुरू किया था मैंने, और ये आपका लास्ट है। इस पे न्यूमेरिकल लगते हैं जबरदस्त, नॉर्मलता दी होती है, विशेष चालकता दी होगी, तुल्यांक चालकता पूछी जाएगी, ठीक है। इसका मात्रक लैम्डा ई क्यू का मात्रक हमने आपको बताया था, मात्रक बहुत जरूरी है भाई, है ना, मात्रक। अब इससे मात्रक, अब इससे मात्रक निकलता है भाई, कप्पा का मात्रक क्या होता है, साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स। ये साइमन मीन्स ओम इनवर्स। तो कप्पा का मात्रक होता है, पिछले हमने आपको बताया था जब कप्पा की परिभाषा पढ़ाई थी, है ना, जिसे चालकता है, वहां पर उसका मात्रक भी बताया था। तो कप्पा इक्वल टू क्या होता है भाई, कप्पा का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और वी ई क्यू, यानी कि वी का मतलब आयतन, आयतन का होता है सेंटीमीटर में ले रहे हो, सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ई क्यू तो यानी कि इक्विवेलेंट, नीचे आ जाता है इक्विवेलेंट, ई क्यू। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यू इनवर्स। ये आपका लैम्डा ई क्यू का मात्रक, ठीक है, लैम्डा ई क्यू का मात्रक है भाई। कोई डाउट हो, समस्या हो, हमसे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये आपका लैम्डा ए क्यू का मात्रक हो गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ए क्यू इनवर्स। कोई डाउट? तो थोड़ा बहुत ध्यान देना है आपको, है ना, ध्यान देते रहना है। तो ये आपका फार्मूला, ये मात्रक है, ये आपका फार्मूला है ना, लैम्डा ए क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। एन मीन्स नॉर्मलता है, नॉर्मलता का फार्मूला है, नॉर्मलता आप निकालते हो, जब न्यूमेरिकल आएगा वहां पर हम इसको बताएंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना देखिएगा तो आपको समझ में आया होगा तुल्यांक चालकता, ठीक है भाई। तो ये तुल्यांक चालकता होगी, तुल्यांक चालकता की मैंने परिभाषा आपको क्लियर कराई, ठीक है बेटा, तुल्यांक चालकता की परिभाषा क्लियर कराई, फार्मूला क्लियर कराया, और उसका मात्रक क्लियर कराया। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। कोई डाउट? नो डाउट, आगे देखिएगा। तो ये आपका तुल्यांक चालकता हो गया। इसके आगे हम चलते हैं आपको मोलर चालकता की ओर। अरे भैया, देखो मोलर चालकता, ओके बेटा। अब हम चलते हैं मोलर चालकता, इसको भी दर्शाते हैं लैम्डा एम, या ऐसे करके भी आप दर्शा सकते हो, ओके, ध्यान देना भाई। लैम्डा एम दिख नहीं रहा क्या, तो लैम्डा एम, ठीक। अब यहां देखिएगा मोलर चालकता, लमसम सेम परिभाषा, थोड़ा सा अंतर है। निश्चित आयतन, भाई यहां भी ले लिया मैंने निश्चित आयतन, 1 लीटर, कितना ले लिया, 1 लीटर निश्चित आयतन। निश्चित आयतन में किसी भी वैद्युत अपघट पदार्थ के 1 मोल को, है ना, निश्चित आयतन में किसी भी वैद्युत अपघट पदार्थ के 1 मोल के द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल के द्वारा वैद्युत अपघट पदार्थ का कितना लिया जाएगा, 1 मोल।
और उसमें कितना लिया जा रहा था, 1 ग्राम तुल्यांक। 1 मोल क्या होता है, किसी भी वैद्युत वैद्युत पदार्थ का जो अणु भार होता है वही 1 मोल है। फार्मूले से आप निकाल लो ना। मोल बराबर क्या होता है भाई, मोल बराबर होता है पदार्थ की मात्रा बटे अणु भार। अब यदि पदार्थ की मात्रा जितनी हो उतना अणु भार हो, यानी दोनों चीजें बराबर हो, तभी तो एक आएगा आंसर। और जैसे HCl का हमें मोल निकालना है, HCl का मोल है ना, HCl का 1 मोल निकालना है, तो HCl का 1 मोल तो HCl का अणु भार कितना आएगा, 1 + 35.5 बराबर आ गया 36.5, यानी 36.5 ग्राम। 36.5 ग्राम यहाँ रखो, 36.5 ग्राम। अब अणु भार कितना निकला, 36.5, तो आंसर आएगा 1 मोल। आ रही बात समझ में। तो किसी भी वैद्युत अपघट पदार्थ का जो अणुभार होगा वही उसका 1 मोल होगा, सीधी सी बात, ऐसे समझ लो। तो ये 1 मोल है। 1 मोल वैद्युत अपघट पदार्थ को निश्चित आयतन में विलय करने पर, है ना, वही आपकी डेफिनेशन थोड़ा सा डिफर है, देख लो ध्यान से। क्या हो जाएगी भाई, एक निश्चित आयतन में, है ना, निश्चित आयतन में किसी विद्युत अपघट पदार्थ के 1 मोल के द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति, है ना, निश्चित आयतन में किसी विद्युत अपघट पदार्थ के 1 मोल के द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। ओके, ये हो गया आपकी इसकी डेफिनेशन, देख लो ध्यान से भाई, है ना। तो यहाँ पर निश्चित आयतन में किसी विद्युत अपघट पदार्थ के 1 मोल के द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहते हैं, है ना। आरी बात समझ में। निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अपघट पदार्थ के 1 मोल के द्वारा उत्पन्न चालकता शक्ति को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। ये लैम्डा एम इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला आपका क्या बनता है ना, जैसा उसका फार्मूला था उसी प्रकार से इसका फार्मूला है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी एम। वही चीज बिल्कुल सेम चल रही है भाई, है ना। ये कोई डाउट, नो डाउट। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी एम। अब हमने बताया था चूंकि वी एम इक्वल टू 1/CM, वहाँ EQ लगा था, यहाँ CM लगा, एम लगा, तब आपका हो जाएगा, इसलिए लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा और अपॉन यहाँ रखोगे 1/CM, तो CM हो जाएगा नीचे। ये फार्मूला सीधे डायरेक्ट यहाँ से भी न्यूमेरिकल लग सकता है, ठीक है भाई। और यहाँ से नहीं लगाना चाहो तो आगे बढ़ जाओ थोड़ा। CM बराबर, चूंकि CM बराबर क्या होता है बेटा, M/1000 मोलरता बटे, है ना, मोलरता बटे CM इक्वल टू M/1000। तब आपका क्या होगा बेटा, तब क्या बनाएंगे, CM की जगह क्या रख देंगे, M/1000, 1000 ऊपर आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन M। ये आपका फार्मूला निकल आया। इसमें आप
है। ठीक, देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या निकल रहा है भैया, लैम्डा एम इक्वल टू कप पाई इंटू 1000 अपॉन एम। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? ना समझ में आए हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। और जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। बढ़िया चैप्टर है, बढ़िया टॉपिक है, और इससे बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है इससे, ये समझिए आप। तो पहले आप इसको देखिएगा, समझिएगा, जहाँ ना समझ में क्लियर ना हो हमसे आप सब, है ना, क्लियर कीजिएगा। यहाँ देखिएगा तो लैम्डा एम ये फार्मूला, अब इससे डायरेक्ट भी लग जाता है, इससे भी आप लगा सकते हो, है ना बेटा। अब यहाँ पर जो बातें आपको क्लियर नहीं हुई हैं, जैसे है ना, यहाँ से देखो, यहाँ पर आपको मालूम है ना, कि एम क्या है, मोलरता। क्या है बेटा, मोलरता। कप्पा आपको मालूम है, विशिष्ट चालकता है। और क्या है, सीएम, सीएम आपका है बेटा, ठीक है, 1 ग्राम ना 1 मोल युक्त, ठीक है, 1 मोल युक्त विलयन की सांद्रता, 1 मोल युक्त विलयन की सांद्रता। ओके बेटा, तो ये आपका फार्मूला निकल आया, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ध्यान दिए ना जरा सा, है ना, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। उसमें क्या निकला था, लैम्डा, ठीक है, वो तुल्यांक चालकता वाला अलग है वही है कि लमसम सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसमें तुल्यांक की बार है, इसमें मोल है। तो यहाँ पर लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी है। ओके बेटा, ये अब हम इसका मात्रक आपको क्लियर कराए दे रहे हैं। मात्रक बहुत ध्यान से आप समझना, मात्रक इसका लैम्डा एम का मात्रक हमेशा इस फार्मूले से निकलता है। मात्रक आपका कप्पा का मात्रक क्या है भाई, है ना, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, बोला देखिए। मात्रक देखिएगा भैया, है ना, ये सारी चीज़ें, एम इक्वल टू मोलरता है, कप्पा विशिष्ट चालकता है, सी एम इक्वल टू 1 मोल युक्त विलयन की सांद्रता है ना। यहाँ पे मात्रक आप देखिएगा भैया, इस फार्मूले से निकलता है। तो ये कप्पा का मात्रक क्या है आपका, कप्पा का मात्रक है आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ध्यान दो। और वी एम क्या, आयतन क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। एम का मतलब मोलरता यानी 1 मोल, मोल लिख दो यहाँ पर, मोल, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल इनवर्स। ये आपका लैम्डा एम का मात्रक है, मात्रक याद रखना है। साइमन, साइमन का मतलब आप जानते हो, ओम इनवर्स। ये साइमन, इसको साइमन बोलते हैं, एस, ठीक है ना। समझ लो ध्यान से, जानना समझ में आए हमसे आप पूछिएगा, क्लियर करिएगा। तो ये आपका लैम्डा एम इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, इसको करके ये आपका आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके भाई, कोई डाउट है? नो डाउट। आगे देखिएगा, तो ये आपके दोनों चीज़ें क्लियर हमने कराई आपको, ठीक है ना। तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुल्यांक चालकता, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, मोलर चालकता इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। दोनों, इसकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 3 4 नंबर के आपका फंसा ही जाता है। इसके बाद आगे देखिएगा, हमने आपको बोला था कोलराउच के 3 नियम है आपके इसी संबंध में, तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता एंड कोलराउच नियम। कोलराउच नियम क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ के लिए होता है, उसी से संबंधित आपका होता है प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ के लिए, वो होता है डिवाई हक्कल ऑन सागर, वो आपका नहीं है, उस सिलेबस में नहीं है, ना पूछा जाता है। तो हम पहले आप कोलराउच का नियम के बारे में हम आपको बताते हैं, देखिएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलराउस का नियम, ठीक है भाई। ये कोलराउस ने क्या बताया था? देखिएगा, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता का मान, है ना, ले किसी का भी सकते हो, प्रबल का भी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। दुर्बल वैद्युत या किसी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता का मान, किसी भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता का मान उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। समझ रहे हैं, सुनना है भाई बात को ध्यान से। किसी भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता का मान, किसी भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की मोलर चालकता का मान उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, और आयनों के गुणांक भी शामिल होते हैं, ठीक है ना, आयनों के गुणांक भी शामिल होते हैं। किसी वैद्युत अपघट्ट, किसी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ अनंतता पर, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर, ये किसी अनंत तनुता पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, किसी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का मोलर चालकता का मान, मोलर चालकता का मान, ठीक, उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों, है ना, अनंत अंतता पर किसी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ का मोलर चालकता का मान उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की मोलर चालकताओं के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, ठीक है। आयनों के गुणांक भी शामिल होते हैं, आयनों के गुणांक भी शामिल होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जनरल एग्जाम्पल, किसी का भी लैम्डा इनफाइनाइट एम, सपोज दैट CH3COOH, तो ये कितने आयनों में टूटता है? लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH माइनस और लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, ये, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट करके या नॉट करके भी लिखा जा सकता है, MCH3COOH इक्वल टू लैम्डा एंड नॉट CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। ये जैसे मान लीजिए हमने सिंगल किसके लिए लगाया? एस्टिक अम्ल के लिए, है ना। तो एस्टिक अम्ल आपका बेटा किस में टूटता है? एसीटेट आयन में, H आयन में टूटता है ना। तो अनंत अंतता पर एस्टिक अम्ल का मोलर चालकता का मान, अब ये हमने कैसे वही बात कर दी कि भैया बताओ 100 के नोट, है ना, 100 का नोट
50-50 के 2 नोटों के योग के बराबर होता है। तो वो तो होता ही है, वही चीज़ है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये अनंत अंता पर एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता का मान जैसे मान लो 300 आया, तो इनके आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता, ठीक है, तो इसके द्वारा जितने भी आयन उत्पन्न होंगे उनके द्वारा जो चालकताओं का योग होना चाहिए, आयनों की चालकताओं का योग होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 300, यानी बराबर होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर समझाई जा रही है। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से आ जाए, कैल्शियम क्लोराइड है, मान लो वैद्युत अपघट पदार्थ, तो ये आपका कितने में टूटता है बेटा? Ca++ और Cl माइनस। तो नंबर ऑफ सिल्वर क्लोराइड 2, ये 2, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज -2, है ना। तो ये दोनों आपके आवेश हमेशा बराबर होते हैं, ये बात याद रखना। आयन कम ज़्यादा हो सकते हैं, आयनों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, है ना, ये बराबर होते हैं। अब इसके लिए अगर कोलराउज का नियम हम लगाते हैं तो क्या लगेगा बेटा? लैम्डा ए, ठीक है बेटा, लैम्डा इनफाइनाइट एम, ब्रैकेट में लिख दो CaCl2, नहीं एम की जगह लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, बराबर लैम्डा इनफाइनाइट Ca, इस पे 2 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस में टूट। अब संख्या है Cl की 2, तो यहाँ 2 का गुणा कर दिया जाता है ना। इतनी बात आपको क्लियर करनी है, ठीक है भाई। ये आपका कोलराउज का नियम है ना। तो ये आपका कोलराउज का नियम है। तो कोलराउज के नियम को हमने आपको समझाया, तुल्यांक चालकता को समझाया, मोलर चालकता को समझाया। मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उनको देख लें। फिर इसके बाद आता है कोलराउज का नियम। कोलराउज का नियम अनंतता पर है। किस पर है भाई? अनंतता पर है। तो अनंतता पर किसी भी वैद्युत अपघट पदार्थ की मोलर चालकता का मान जो भी होगा उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये दोनों तीनों परिभाषाएं, तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता और कोलराउज का नियम, इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है भाई। वो न्यूमेरिकल हम आपको अगले वीडियो में, और पिछले भी कुछ न्यूमेरिकल हमने जो थ्योरी आपको पढ़ाई है ना, 1-2 थ्योरी और रहेंगे, उसको कंप्लीट कराने के बाद फिर हम सारे टॉपिक के एक एक करके न्यूमेरिकल आपको क्लियर कराएंगे, है ना। जो भी आपके थ्योरी वाले हमने आपको बताया, तो इस टॉपिक में जितने भी आपके इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, क्रमशः एक एक करके हम सभी के न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।